नमस्ते, नमस्कार दोस्तों। कैसे आप सब? उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो यहाँ जो टॉपिक देख रहे हैं आज ब्रह्मपुत्र नदी का है। पिछले क्लास में हम लोग सिंधु नदी, गंगा नदी और यमुना नदी को पढ़ लिया था और आज हम लोग मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात करेंगे और इसमें बहुत ऐसे पॉइंट होंगे जो डायरेक्ट एनसीईआरटी का होगा, तो आप लोग क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तो देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी जो इसका एक और नाम है, शायद आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे, यरलुंग जंगबो नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी का दूसरा नाम क्या है? यरलुंग जंगबो नदी, ठीक है। इसके उद्गम के बारे में बात करते हैं। उद्गम, इसका उद्गम जो है वह होता है चेम युंग डुंग हिमानी से, ठीक है। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो चेम युंग डिंग हिमानी से। देखिए, जब हम आप लोग को सिंधु नदी पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे आपको बताया थे कि सिंधु नदी का जो उद्गम है वह मानसरोवर झील के सिंगी खम्मान हिमनद से होता है, ठीक है। तो वही आज हम इसलिए उसके बारे में बात कर रहे हैं, मानसरोवर के बारे में। मानसरोवर के साथ इसका कुछ रिलेशन है। जैसे यहाँ देखिए, झील ऐसे बनाते हैं, यह आपका मानसरोवर झील हो जाएगा, मान सरोवर झील, यह आपका मानसरोवर झील हो गया, ठीक है। और ये इसके जो है दक्षिण पूर्व में, जैसे हम इसको शेप बना दिए, अब एक फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। फिगर ड्रॉ कर दिए और इसके जो दक्षिण पूर्व में 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, कितना? तो 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पे चेमयुंग डुंग हिमानी है। चेम युंग डुंग हिमानी है। यही से जो है ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व की तरफ बहती है। यह एक पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है, इसलिए पूर्व की तरफ बहती है और अरुणाचल प्रदेश के नमसा बरुआ के पास जाके अचानक से यू आकार का मोड़ बनाती हुई धीरे धीरे करके यह असम में जाती है, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम में, और उसके बाद यह बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश होकर के चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यू आकार का शेप बना रही है, ठीक है, यू आकार का। तो आपसे पूछा जाता है कि वह कौन सी नदी है जो यू आकार का शेप बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। और कहाँ पे? तो यह कहाँ बना रही है? तो यह जो है तो यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी यू आकार का शेप कहाँ पे बना रही है? तो यह जो नामचा बरुआ है, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? नामचा बरुआ। तो ब्रह्मपुत्र नदी नामचा बरुआ के पास यू आकार का शेप बनाती है। उसके बाद यह सादिया कस्बे, यहाँ पे एक आपको सादिया कस्बा मिलेगा, ठीक है, सादिया कस्बा के पश्चिम में, ठीक है। तो यह नामचा बरुआ के पास यू आकार का शेप बनाती हुई सादिया कस्बे के पश्चिम में, पश्चिम से होकर के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, ठीक है। तो यह आपका ब्रह्मपुत्र नदी हो गया। तो इसके बारे में पॉइंट क्या हो सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? तो हम वहाँ यहाँ पे देखते हैं, इसको मिटाते हैं और इसके बारे में आगे लिखते हैं। तो चेमयंग डुंग हिमानी, ठीक है, इसको जो है इसे तिब्बत में सांगपो नदी कहते हैं। सांगपो नदी, तिब्बत में इसे सांगपो नदी कहते हैं। वहीं जब यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसे अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी बोला जाता है, दिहांग नदी। और जब अरुणाचल प्रदेश से होकर के जब असम में आती है तो असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका उद्गम चेमयुंग डुंग हिमानी से
तिब्बत में इसे सांगपो नदी, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी, और असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी का एक दूसरा नाम है यरलुंग जांगबो नदी। ठीक है, उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई के बारे में बात करेंगे। इसकी लंबाई जो है 2900 किलोमीटर, या सिंधु नदी से भी बड़ी है। सिंधु नदी की 2880 किलोमीटर थी और इसकी 2900 किलोमीटर है। लेकिन भारत में यह जो है 916 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, तो भारत में इसकी लंबाई कितनी है? तो 916 किलोमीटर। ठीक है, और यह जो है असम में असम में ब्रह्मपुत्र की दोनों धाराएं मिलकर माजुली द्वीप का निर्माण करती है। तो यह जो है असम में क्या करती है, तो असम में इनकी जो दो धाराएं हैं दो भागों में बढ़ जाती है और दोनों धाराएं मिल करके एक माजुली द्वीप का उस बीच में एक माजुली द्वीप का निर्माण करता है, जो कि माजुली द्वीप जो है किसी नदी द्वारा निर्मित सबसे बड़ी द्वीप है। ठीक है, तो माजुली द्वीप किसी नदी द्वारा निर्मित सबसे बड़ी द्वीप है और यह जो है असम का 35वां जिला है। अभी आप लोगों का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन सकता है कि असम का 35वां जिला कौन सा है, तो माजुली द्वीप है। तो माजुली द्वीप को सबसे बड़ा द्वीपीय जिला भी हम कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके बारे में आगे बात करते हैं। इसमें एक चीज लिखिएगा, इसमें सिल्ट निक्षेप की मात्रा सर्वाधिक होती है। ठीक है, देखिए सिल्ट निक्षेप कहने का मतलब है जब यह पर्वतों से होकर के देखिए गुजरती है। देखिए यहाँ हम आपको बताए थे 80 किलोमीटर दूर, और यहाँ से देखिए ऐसे करके ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है और से यू आकार का मोर बनाते हुए ऐसे करके बंगाल की खाड़ी में गिरी। तो इतना लंबा जो डिस्टेंस यह ट्रेवल करती है, जिसके वजह से इसमें जो है सिल्ट निक्षेप का मात्रा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। पर्वतों से होकर के गुजरने की वजह से हिमालय नदियों में सबसे ज़्यादा सिल्ट निक्षेप ब्रह्मपुत्र नदी में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसके आगे बात करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक भी कहते हैं। ठीक है, असम का शोक, इसमें इतना ज्यादा बाढ़ आता है कि इसलिए इसको असम का शोक कहते हैं। जैसे बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, सेम वैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी का जो शोक है वह ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद इसके उद्गम के बारे में सहायक नदी दाईं ओर से सहायक नदी, इसके जो दाईं ओर सहायक नदी है उसके बारे में बात करते हैं। एक मिनट। दाईं ओर से आपका जो हो जाएगा, एक तो आपका सुकमा सुबनसिरी हो जाएगा, दूसरा आपका कामेग हो जाएगा, उसके बाद आपका एक मानस हो जाएगा, यह आपका दाईं ओर से है।
वही बाईं ओर से बात करते हैं, इसमें एक तीस्ता नदी लिख दीजिएगा, तीस्ता नदी। और भी नदी है लेकिन यह जो आपका प्रमुख नदी है, ठीक है। वही बाईं ओर से बात करें तो बाईं ओर से सहायक नदी की बात करें तो आपका दिबांग हो जाएगा, लोहित, दिबांग लोहित आती नदियां आपकी बाईं ओर से हो जाएगी, ठीक है। तो यह जो है दाईं ओर से, और बाईं ओर से जो इसकी सहायक नदी उसके बारे में हम बात किए। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपको ऐसे भी इस पर हमेशा चीन से लेकर के विवाद होते रहता है, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आपके लिए यह काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी रखा जाए। तो हम जो बताए हैं इससे ज़्यादा आपको जानकारी रखने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि जैसे नदी का और भी चैप्टर अच्छा लगा है, क्लास अच्छा लगा, जैसे गंगा नदी पर है, सिंधु नदी, वैसे ही ये भी नदी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग से विदा चाहते हैं, फिर कल मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए धन्यवाद।